राशिद हबीब साहब एयरवाई से 9 मई से थोड़ा सा हट के इस वक्त नहीं 9 मई से हट के नहीं ना 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 आज का दिन तक कम नहीं नहीं 9 मई नहीं जी आप करें आप बात करें जी आप बात करें। किसी को पता है, किसी ने जाके पता किया है कि कौन लोग हैं जो पेशावर में आज से 10 साल पहले दहशतगर्दी में शहीद हो गए या उससे पहले शहीद हो गए? किसी ने जाके पता किया उनके बच्चे किस हाल में रह रहे हैं? यहां पे ये है कि जेल ही सानू रोटी नहीं मिली या सामे शोरबे में जो है को मिला दिया किसी ने कुछ। यही रोना रोने जा रहे हैं। ये सियासतदान जो है अपनी तस्हीक खुद करते हैं। अगर ये सियासतदान है खुद तस्हीक करते हैं, अगर पाएगी सिर ते दिलेरी ना कटो। हमें 2 दफा दिन में एक दिन टेलीफोन की फैसिलिटी थी, जब हम लोग कहते टेलीफोन 10 मिनट के लिए कॉल कर सकते थे और एक दफा फैमिली मिल सकती थी। उथे आऊँ सारे वलीमे ते आए थे गए। और ख्वाजा साहब कभी खुद ये बात नहीं करेंगे, मगर दिसंबर की सर्दियों में हुक्म ये था कि ठंडे फर्श पे बिठाना है, कुर्सी नहीं देनी, तकिया नहीं देना। हम तो ये चीजें देखते रहे हैं ना, भुगतते रहे हैं। तो अब वो एक्सरसाइज वाली साइकिल है, देसी मुर्गी है और वॉकिंग गैलरी। जब देसी मुर्गी नाल देसी घ्यो, वो भी देसी घ्यो ही पकी थी, नाल जॉगिंग मशीन भी उन्होंने। मैंने कोर्ट से ये चीज़ें ली थी। जब बिस्तर जो है कोर्ट से मुझे बिस्तर नहीं दिया उन्होंने। 12-13 दिन जो है 16 कैमरे लगे हुए थे। वो मेरे की चुकी करना सने 16 कैमरे, मैं उसे की कर लेना सी जेल। राशिद हबीब साहब एयरवाई से नहीं 9 मई से हट के नहीं ना 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 आज का दिन तक कम नहीं नहीं 9 मई नहीं जी आप करें आप बात करें जी आप बात करें। अमेरिका में सजाएं दी पार्लियामेंट पर हमले के मुलजिमों को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ किया। 9 मई को जो हुआ उसकी हुर्मत अपनी जगह उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी पार्लियामेंट के जंगले तोड़कर उसके अंदर घुस के बैठा गया। पैन उस वक्त जब इजलास हो रहा था। तो क्या आप अपनी पार्लियामेंट की हुर्मत के लिए कुछ करना चाहते हैं? इतनी जरूर करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। और सेकंडली सर, जो आपने कहा कि ये सियासतदानों का मामला है, तू है फिल्म की डायरेक्शन से छड़ दे जी। आपने कहा सियासतदानों का मामला है, सियासतदानों को ही आपस में हल करना चाहिए। तो इस इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बजाय BTS का ने पूछी, आपने क्यों ली? नहीं देखे ना, उनको जब ड्रैग किया जाएगा तो रिस्पॉन्ड तो करेंगे। आप किसी पार्टी को या किसी फरीक को या किसी फर्द को जो है ड्रैग कर रहे हैं, उसकी बार बार उसको कह रहे हैं हमने बातचीत ही उन्होंने करनी है, तो उन्होंने बातचीत का फिर जवाब दे दिया ना। आपका एक ये एतराज था। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पार्लियामेंट का भी एक तकद्दस पामाल हुआ है, लेकिन ये जब रेंगते हुए घुटनों के बल वापस आ गए तो हमने कहा चलें, सियासत का एक प्रोसेस जो है इसका असेंबली का चलना चाहिए। ये गलती थी। ये उसी वक्त एहतसाब होना चाहिए था। इस बिल्डिंग के ऊपर किसने हमला किया था, वो उसको प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। इसी सड़क के ऊपर जो है वो एक SP को जो है वो मारा गया। ये बात सुने, ये जब तक ये चीजें आउटस्टैंडिंग रहेंगी, मैं बैंकर हूं, जब तक ये एंट्रीज जो है रिकंसाइल नहीं होंगी, आप इसी तरह सरगर्दा रहेंगे, इसी तरह बहरूपी आके जो है आपका मुल्क को बर्बाद करते रहेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये जो अगर आप कह रहे हैं ना तेरे जो बात हो रही है कि 14 से स्टार्ट करें, तो उसमें ये चीज शामिल है, बिल्कुल शामिल है। तो सजाएं हो गई थी, मैं ऐसा लग रहा बहुत सजाएं हो गई थी। मैं एक सेकंड ना, मेरा मतलब है जवाब देने दे इसका। मैं एक सेकंड सिर्फ देखिए, तारिक अजीज साहब मुल्क के मायानाज एंकर थे उस वक्त। सजा काटी, लाहौर से चौधरी मुनीर साहब ने सजा काटी, तो मियां मुनीर साहब ने सजा काटी। तो हमारी तो यही डिमांड है ना, आप दे दें, डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ कर दें, जो थोड़ा सा तारीख जरा अपडेट कर लो थोड़ा। किसने?
वो कौन मैं वी डोंट स्पीक फॉर समवन जो ना जो हमारी पार्टी के नहीं है। साहब ये बताइएगा वो लोग जो आज से चंद अर्सा कबल मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वाक़े के ऊपर माफ़ी मांगते रहे, सियासत से तौबा करते रहे, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि हम तो माफ़ी अपने बाप से भी नहीं मांगते, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्या वो रिलैक्स हो चुके हैं या दोबारा इसी कोई मजम्मत करने की? जो ये कहते हैं उनकी वल्दियत चेक कर लें। ख्वाजा साहब ये जो सानिया हुआ है 9 मई का मशरक़ी पाकिस्तान से बड़ा सानिया है, हम तो मजम्मत करते हैं उसकी कि उससे बड़ा सानिया है, इसमें आज तक कमीशन क्यों नहीं बना? 1 साल हो गया इस बात की। सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखें, इसमें कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये गाड़ी उस तरह नहीं चली जिस तरह चलनी चाहिए थी। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं हमारी जो रूलिंग एलीट के जो जिनका आईनी एक तशख़्ख़ुस है, उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ के मुतल्लिक़। जो है मेरा अपना ख्याल है कि जल्द बदेर नहीं बल्कि जल्द जो है इसके ऊपर कोई ना कोई कंसेंसस क्रिएट होगा और मामला जो आउटस्टैंडिंग है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन तारिक सुनैर साहब, उसके बाद मैं आगे फंक्शन है कि DGISPR ने 2014 के धरने का जिक्र किया है। मैंने अपने अपील में कहा था कि आप ज़हीरुल इस्लाम का भी वो नाम ले लेते तो अच्छा होता, वो उनकी तरफ मैं इशारा किया था। आप अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में जनरल ज़हीरुल इस्लाम के किरदार पर रोशनी डाल चुके हैं और आफ्ताब सुल्तान ने जो सबूत उस वक्त मियां नवाज शरीफ को पेश किए थे, मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने वो बयान किए, तो उनको वजारत से हाथ धोना पड़ा। आप लोगों का भी कंफ्यूजन का शिकार रहे कि जो लोग इसने वो नर्सरी तैयार की जिसके नतीजे में 9 मई हुआ, उनके खिलाफ बर वक्त कोई एक्शन कानूनी तरीके से नहीं लिया। देखिए, मैं अपने आप को भी इन चीज़ों से बरी ज़िम्मा नहीं करार देता। लफ्ज़ें हमसे भी हुई हैं। ये एक इज्तिमाई जो है आज 75 साल के बाद जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, मेरा ख्याल है उसमें सब ने कोई ना कोई अपनी बसात के मुताबिक हिस्सा डाला हुआ है। लेकिन बात आज हो रही है 9 मई की। ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दी है, उसके मुहर्रकात के पे भी रोशनी डाल दी है। तो ये एक ट्रांजैक्शन जो है इसको कंप्लीट होने दें इंशाअल्लाह ताला। बाकी भी इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपने कहा है 13-14 से स्टार्ट होना चाहिए, वो सारे के सारा मैं कह रहा हूँ कि ये वो जो तजर्बा 13-14 से स्टार्ट किया गया था, 9 मई जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी कामयाबी की फ्रस्ट्रेशन की इंतहा थी।